ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्म करना अभिनय गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से। मैं आचार्य संजय। मकर स्पेशल कह सकते हैं, और उसके साथ बाकी राशियों के लिए भी थोड़ा बहुत। और इसलिए क्योंकि इस समय थोड़ा सा सावधानी का आवश्यकता है, क्योंकि मकर राशि ऑलरेडी इन पाप कर्तरी, पीछे सूर्य मंगल, आगे राहु। और मज़ेदार बात यह है कि बाकी सारे अगेंस्ट में चल रहे हैं। बृहस्पति छठा में, केतु अष्टम में, द्वादश तो 6, 8, 12 एक्टिवेट है। और जब एक्टिवेट होता है तो स्वाभाविक बात है आदमी थोड़ा सा हिल जाता है। और इसके ऊपर मैं पहले से सारा बात बोला हूँ, क्या क्या हो सकता है। बटुआ गिरेगा, मोबाइल गिरेगा, फटेगा। गिरेगा मतलब फटेगा। कोई पुराना लोग आपको पैसा का तगादा करेंगे, जो पैसा नहीं देना है उसको देना पड़ जाएगा। ये सब पहले बोला हूँ। और कुछ नया कोर्ट कचहरी माली मकदमा का मैटर बाहर निकल के आएगा। जिनका पेपर वेपर है सब, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मकर राशि के पीछे मंगल माने चोर पुलिस और सूर्य माने सरकार, पीछे पीछे बुध अकाउंटेंट्स, शुक्र नारी, सब आके बैठेंगे क्या, बैठ चुके हैं। ऑलरेडी इफेक्ट हो गया है। थोड़ा सा व्यस्तता के कारण शुक्र और बुध का गोचर का वीडियो नहीं बना पाया। कुछ ऐसे ही काम थोड़ा सा ज़्यादा लोड हो गया, एक साथ आ गया। कुछ वास्तु वालों का, मतलब सोचो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो बोलते हैं वास्तु दिखाओ। अरे आप बोल के गए थे 2.5 साल में हो गया। हाँ, तो फिर आइए थोड़ा सा वास्तु देखिए। बोला अभी तो डबल चार्ज लगेगा बाबू, उस समय सिंगल चार्ज में होता था। मतलब जो बोलेंगे देंगे, लेकिन आप आइए, आप ही को आना है, आप ही वास्तु शांति पूजा करिए। बोला क्या बात है। नहीं, अक्षय खन्ना कर रहा है। अक्षय खन्ना कर रहा है तो तुम्हारा क्या गया भाई। अक्षय खन्ना कर रहा है तो हम भी करेंगे। उस समय हम बोल रहे थे तो उस बात का कोई मूल्य वैल्यू नहीं था। अभी अक्षय खन्ना बोल रहा है तो अक्षय खन्ना कर रहा है, इतना बड़ा स्टार, तो हम भी करेंगे। ऐसा नहीं होता है सर। इस प्रकार का पूजा के लिए गुरु शुद्धि देखना पड़ता है। एक और भिड़क गया, बोला बगलामुखी करेंगे गुरुजी, आ रहे हैं। बोला अभी मत आओ, जनवरी 15 के बाद आओ। ठीक है, लेकिन नहीं गुरुजी, थोड़ा सा वास्तु का थोड़ा करेक्शन कर दीजिए। कोई बात नहीं, करना पड़ता है। जब डाबू मिल रहा है तो हम आबू काहे छोड़ दें। जो भी हो, ये खेल अभी चल रहा है। और एक सज्जन का देखिए, कल एक ठो वीडियो बनाया था, उसमें कल नहीं परसों बनाया था। उस समय फ़ोन आया, हड़बड़ी में नक्षत्र फल नहीं दे के भाग गया। तो कुछ लोग बोले नक्षत्र फल नहीं, बोले अरे महाराज कुछ तो आप लोग भी कर लो, सब हम करेंगे कैसे होगा। तो वो बेचारा फ़ोन करके बोला 21,000 का बट्टा लग गया। आपका राशिफल हमें आप बोले थे, बात सही निकल गया, खर्चा तनाव टेंशन पेड़ा। बोला कोई बात नहीं, तो कुछ रेमेडी नहीं बोले। बोला नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि द्वादश में गुरु का दृष्टि है। इंसिडेंट्स होंगे लेकिन अंडर कंट्रोल। और इस समय जो मकरू लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, जिनका जीडीपी 8% हो गया है, उनको तो अमेरिका देख के चिढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये होना है। बहुत सारे संतरे आए हुए हैं मेरे बगिया में। ओके, तो वो लोग को चिढ़ना है,
तो कुछ लोग षड्यंत्र करेंगे कि भाई इसके पास पैसा आ गया है, कुछ निकालो, कुछ करके पुराना कुछ, तो वो आपको देना पड़ेगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है, खर्चा हो गया क्या हो गया, अच्छा है, ग्रह कट जाएगा उसमें, तो उसमें कोई बुरा नहीं है, हो जाना चाहिए। तीसरा, जिनको मैं बोला था हाथ उत में चोट लगने का, जो लोग बोल रहे हैं रेगुलर वीडियो देखे तो हाथ चोट लगा, तो उसका भी फ़ोन आया था, फ़ोन नहीं व्हाट्सएप किया था उसका फ़ोटो के साथ कि गुरुजी इसी दिन वो निकला था टावर, ये इसमें टारो कार्ड में टावर इज़ द कार्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो बोला हाथ घुस गया मशीन में और हाथ का सारा मांस निकल गया बाहर। आपका राशिफल के अनुसार होता है। ये पीपली का गछ है, पीपल, ये जो ये आम का गछ है, इसमें देखिए पीपल चढ़ा हुआ है, इसमें छोटा छोटा पीपली होता है। तो ये सारे आम के गछ में लगाया गया है। इसको बोलते हैं मल्टी फार्मिंग, मतलब आम तो साल में एक बार फल देगा, लेकिन ये पीपल दिखाई दे रहा है, ये कंटिन्यू फल देगा। मतलब इससे आम का आम और पीपल और काली मिर्च का भी कमाई। दूसरा वाला बड़ा फार्म हाउस में मैं आपको दिखाया था, उसमें काली मिर्च लगे हुए हैं। सो कहने का तात्पर्य ये है कि हाथ इज़ द थर्ड हाउस और शनि, और उसमें शनि बैठा है अभी, और उसके ऊपर मंगल का दृष्टि है। और अभी आप देख रहे हो बांग्लादेश में जो हुआ, मार के जला दिए, एक को शूट आउट हो गया। और इसको हम लोग एस्ट्रोलॉजर लोग ज़्यादातर गांधी और गॉडसे का एग्जाम्पल देते हैं। शनि मंगल का युति या शनि मंगल का दृष्टि कुंडली में हो और आकाश में भी ऐसा हो जाए तो ऐसा घटनाक्रम होते हैं। लेकिन इस घटनाक्रम को कभी आप ये नहीं समझेंगे कि केवल बांग्लादेश में हुआ है। बांग्लादेश का न्यूज़ में आ गया, पॉलिटिकलाइज्ड हो गया, वो बहुत हायर लेवल का बात हो गया। जब हायर लेवल का घटना घटता है ना, तो लोअर लेवल का भी घटनाएं घटते हैं। तो क्या इंडिया में नहीं हुआ? इंडिया में भी हुआ है, परंतु वो पॉलिटिकल नहीं हुआ, वो लाइमलाइट में नहीं आया, लोगों के दृष्टि में नहीं आया, इसलिए आपको पता नहीं चला। लेकिन होना हर जगह में डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। आप लोग जो लोग करमंगा जानते होंगे, ये करमंगा का झाड़ है, अपना लगाया कितना बड़ा हो गया। करमंगा फल होने से दिखाऊंगा, आप लोग क्या बोलते हो उसको मुझे नहीं पता। ओके, तो बांग्लादेश का जो कंडीशन है दुखद है पॉलिटिकली, लेकिन खेल ग्रहों का है। तो कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि वर्तमान समय में मकरू लोग देख के गाड़ी चलाओ, लॉन्ग रूट को थोड़ा सा, लॉन्ग ड्राइव को थोड़ा सा अवॉइड करिए, अदरवाइज लेने का देना पड़ सकता है। और जितना ज़्यादा कैंसिलेशन हो उतना बढ़िया है। और द्वादश चंद्रमा का जो वीडियो में बहुत सारे लोग अपना मैसेज दिए हैं, और मेनली ज़्यादा डेंजर वाला 2-3 दिया है, जिसका एक तो 21,000 वाला, दूसरा हाथ कट गया, तीसरा हाथ मशीन में घुस गया, चौथा का दांत का प्रॉब्लम। देखो सेकंड हाउस में राहु बैठा है, राहु अभी बलाबल के साथ है। उस वीडियो में जाके देखना ENT का बात मैं बोला था या नहीं बोला था। तो दांत का प्रॉब्लम, और अभी तो द्वितीय में बैठा है। आप इमेजिन करो जब लग्न के ऊपर बैठेगा तो, या मकर राशि के ऊपर आके बैठेगा तो ये दीज आर और वेरी सिंपल थिंग। लेकिन जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं या थोड़ा भी जाप इत्यादि कर रहे हैं, या जैसे मैं बोला था भगवत नाम हरि संकीर्तन कर रहे हैं, इस समय और कोई रेमेडी नहीं है। आप कोई भी रेमेडी करो, 7.5 था तो ठीक है, आप कुछ पूजा वूजा करके पार कर लेते थे, हनुमान चालीसा, सुंदराकांड, लेकिन यू आर नॉट नाउ इन शनि 7.5। इसलिए अभी शनि का रेमेडी से ज़्यादा हरिनाम संकीर्तन ही, जितना ज़्यादा भगवत नाम ले सकते हैं उतना
आपको अच्छा फल मिलेगा, कुछ फ़ायदा हो सकता है, और नहीं तो उस प्रकार का प्रॉब्लम होना स्वाभाविक बात है। दूसरा ये है कि जो लोग वरीड अबाउट द वास्तु, यस, वास्तु का तो आवश्यकता बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर जिनका वास्तु में, देखो अभी क्या होता है, जब वास्तु भगवान का दृष्टि और गति परिवर्तन होता है, जैसे ग्रह गोचर चेंज होता है ना, मैं कई वीडियो में बोला हूँ, आप लोग सुने होंगे। वास्तु रिलेटेड एक्सीडेंटल इम्पैक्ट कब पड़ता है? हर एक ऋतु परिवर्तन में वास्तु देवता का सर और दृष्टि चेंज होता है, और जब सर और दृष्टि चेंज हो और उसके ऊपर पाप ग्रहों का, एस्ट्रोलॉजिकली पाप ग्रहों का स्थिति हो, तभी जाके होगा। तो अभी देखिए मकर राशि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आगे, मकर और कर्क उत्तर दक्षिण का कनेक्शन में आया। अभी यहाँ पर ये हाउस ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होना मतलब आपके घर में जो एनर्जी इन कर रहा था वो बहुत सॉलिडिफाइड कंडीशन पे इन करेगा, ग्रह और वास्तु के अनुसार में। तो नेचुरली ऐसे कंडीशन पे जो लोग भी अपना गलत, देखो 80% बोलते हैं मेन गेट, और अगर मेन गेट आपका गलत जगह में है तो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको कूट काट देगा। आप कितना भी कंट्रोल करने का कोशिश करो वो नहीं होता है। और जो लोग पगला जैसे घर बनाते हैं, बहुत सारा ऐसा मैं देखता हूँ, क्योंकि हम लोग तो यही सब स्टडी करते रहते हैं ना। किसी का घर जाके कोई पार्टी में बुलाया, कोई भोज में बुलाया, तो फिर देखते रहते हैं उनका घर का हालत क्या है, उनका साथ हालत क्या है, और कौन से कारण ऐसा हुआ है। तो ये कंडीशन थोड़ा सा आप लोगों को अगर पॉसिबल है तो करिए, नहीं तो उसका रेमेडी कुछ ना कुछ उसका अभी से कर लीजिए। क्योंकि जब यहाँ पर मंगल सूर्य घुस जाएंगे, और मकर के लिए नेचुरली ये लोग अगेंस्ट हैं, तो जिनका भी नॉर्थ डायरेक्शन पे, साउथ डायरेक्शन पे मेन गेट है, आप देख लो आपका N3 N4 N5 तक भी चलता है कि नहीं है, और नहीं है तो उसमें क्या गड़बड़ी है, तो मेन गेट को ठीक करिए। अदरवाइज समहाउ आने वाला समय थोड़ा सा परेशानी का कारण रहेगा। और प्री इफेक्ट जो ये मेरा मासिक राशिफल जनवरी में दिया हूँ, कुछ लोगों को प्री इफेक्ट फायर रिलेटेड तो आएगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी पूजा पाठ है, वो जो लोग भी आना चाहते हैं, इस समय मेरे को जो मैसेज किए थे और कॉल भी किए थे, वो जनवरी के मकर संक्रांति के बाद अभी खर महीना में कोई बहुत बड़ा ऐसा कर्मकांड नहीं होने वाला है, तो उनको इसमें तो मैं मना करूँगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एक ही है कि मृत्युंजय मंत्र का जाप अगर करते हैं जो लोग भी थोड़ा सा देखो, द्वादश का मंगल ऑलरेडी बताया हूँ, राशिफल में भी बता दिया था, फिर भी आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो। द्वादश मंगल, लग्न मंगल, द्वितीय मंगल, और इस बार तो हालत और ख़राब है। चलो द्वादश मंगल तो कंट्रोल हो भी जाएगा, लेकिन होते होते भी कुछ का एक्सीडेंट करा दिया है भी। देखो, वास्तु रिलेटेड एक्सीडेंट तभी होते हैं जब आपके चतुर्थ स्थान, लग्न से या राशि से चतुर्थ स्थान, चतुर्थाधिपति के ऊपर अगर किसी प्रकार का इम्पैक्ट इफेक्ट हो रहा हो। फोर्थ हाउस, भूमि भवन, तो अभी नेचुरली मकर राशि का भूमि भवन वाहन का अधिपति द्वादश में आया है, लग्न में भी आएगा, पापकर्तरी में तो उसमें नहीं फंसना है, वो पापकर्तरी में फंसाएगा, लेकिन आगे आगे चल के फंसेगा उस समय। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अप टू अप्रैल कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा। मेरा बात सुन के आप दिमाग ख़राब नहीं कर देना, सबके लिए नहीं होगा। इस समय पकड़ लो, किसी का मंगल का महादशा, मंगल का अंतर्दशा हो, या शनि में मंगल का हो, मंगल में शनि का हो, तो
ज़्यादा इफ़ेक्टिव रह सकता है, अदरवाइज नहीं है। गाड़ी चलेगा थोड़ा सा और सब रिकवरी सब हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, किसी किसी का लेट होता है या कोई अपना लाइफ को थोड़ा सा मैनेज एंड बैलेंस नहीं कर पाता है, उनके लिए अलग बात है। या फिर सोचो कि किसी का लग्न में पावर नहीं है और गाड़ी उड़ी चला के जा रहा है, तो संभव है। अदरवाइज ऐसा कोई समस्या नहीं है, डरने का कोई खास विषय भी नहीं है। हाँ, ये जो इंसिडेंट्स आ रहे हैं अभी, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो तो आपके साथ होगा, और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है और आप अपने आप को बैलेंस करके चल रहे हो तो फिर नो प्रॉब्लम। मेन खेल है ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना, सेफ्टी मेजर्स को मेंटेन करना। ये कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं, हाँ किसी किसी का होगा ही, जो लोग मानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं और अपने हर एक चीज़ को एक कंट्रोल लेवल पे नहीं लेके जाएंगे, तब उनके लिए थोड़ा सा समस्या है। अदरवाइज़ बहुत बड़ा समस्या नहीं दिख रहा है। जैसे वो हाथ छोटा वाला जिस प्रकार का मशीन में घुसा था, हाथ निकल जाना चाहिए था, इतना बड़ा मशीन में घुसा, धान वो रोलिंग करने वाला मशीन था। मैं बोला वही गुरु का दृष्टि है, इसलिए आप सेव हो द्वादश क्षेत्र में तो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। सर में चोट वाला भी देखो, जैसे सुर में चोट लगना, कर्क राशि के लिए भी ये कंडीशन है द्वादश में, कर्क लग्न कर्क राशि। लेकिन ड्यू टू गुरु यू सेव, दृष्टि के कारण, इसलिए उतना प्रॉब्लमेबल फैक्टर या डरने वरने का कोई बात नहीं है। ये एक प्रकार का क्लैरिफिकेशन है। और खर महीना वगैरह इत्यादि में कोई बड़ा अनुष्ठान, पूजा पाठ, ग्रह शांति इत्यादि कोई फल नहीं मिलता या करते भी नहीं है। दूसरा, ये जो हवन अवन कर रहे हो थोड़ा सा अग्निवास देख के करना चाहिए। चौथा, ये जो पैसा देने के लिए आपको दर्द लग रहा है, जो भी 20-25 हज़ार रुपया का भी पेंडिंग था देने के लिए है, देखो पनौती आदमी का पैसा भी आपके पास आ जाता है ना, तो बहुत बड़ा ब्लॉकेज हो जाता है। तो अगर वो 20-25 हज़ार देना है तो दे दीजिए, अगर कोई 25 लाख भी मांगता है तो दे दो। क्यों दे दो? क्योंकि वो जाएगा तभी जाके आपके पास आएगा। वो कचड़ा पड़ा था, कोई मांग रहा है आपको ना, आप तो देंगे बोले थे, दे दो, क्या प्रॉब्लम हो गया? ऐसे बहुत सारे लोगों को मांगेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप उसको पकड़ के रखोगे, क्योंकि पनौती आदमी है, पनौती का पैसा आपके पास है। पनौती लोगों को पैसा दो, पनौती से पैसा मत लो, ये हमेशा याद रखिएगा। देखिए, जब भी 7.5 लगता है और लाइफ में कोई भी आता है, कभी भी अच्छे लोग नहीं आ सकते, आज तक नहीं देखा। हमेशा टिंगड़ा लोग ही आएंगे, पनौती लोग ही आएंगे, गंदड़े लोग ही आएंगे। और आप उनसे कुछ पैसा ले लिए थे और आज वो मांग रहे हैं देने के लिए नहीं था, लेकिन फिर भी दे दो। जितना जल्दी दे दोगे, देखना आपके बहुत सारे रास्ता खुल जाएंगे। ये अनुभव भी है और एस्ट्रोलॉजी भी है। आप मान सकते हो, नहीं मान सकते हो, आपका प्रॉब्लम है। लेकिन मैं कई लोगों को देखा हूँ कि भाई मांग रहा है और उसको दे दे, फेंक दे पैसा। क्यों? एक तो दाने दुर्गति है, दूसरा ऋण से मुक्ति, वो हाउस अप एंड आउट हो जाएगा। और छठा में गुरु बैठा है तो वो तो मांग रहा है, तो दे दो, आप उसके लिए चिंतित नहीं होना। दूसरा, कुछ लोगों का था ये डाउट वाउट वाले, पति पत्नी डाउट फाउट। देखो, डाउट एक बीमारी है और भगवान सब किया है। इस मेडिसिन, इस रोग का मेडिसिन आज तक नहीं दिया। डाउटोमाइसिन नहीं निकल पाया आज तक। जिस समय डाउटोमाइसिन निकलेगा तब देख लेंगे। और ये डाउट मीन्स अविश्वास, और जब ज़िंदगी में अविश्वास रहता है तो बड़े से बड़े रिलेशन खराब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। विश्व ब्रह्मांड तो इसी से चला है, विश्वास से। और जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ प्रेम नहीं है, विश्वास ही प्रेम है। आप मानो मत मानो, इसलिए विश्वास करने से विश्वास बनता है और विश्वास करने से धोखा मिलता है। लेकिन कोई धोखा करता है बोल के विश्वास नहीं करेंगे, ये गलत बात है, इसमें आपका नुकसान है। और ज़्यादा किसी को डाउट करने का आवश्यकता नहीं है। चाहे पति पत्नी वाले केस है, जो लोग
मेरे को कॉल किए हो, नथिंग टू वरिड। आपका पति हमेशा जाके बाहर मुंह मारेगा ऐसा गारंटी नहीं है। डोंट वरी अबाउट दैट। क्योंकि ये जितना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, बाहर वाली घर वाली, बाहर मुंह मारने वाला केस होता है ना, इसके पीछे भी ग्रह गोचरीय खेल रहता है। जब तक ग्रह अलाउ नहीं करते तब तक नहीं मिलता और ये सब नहीं होता है। और अभी ऐसा कोई खास ग्रह गोचरीय कंडीशन मकर के लिए नहीं दिख रहा है कि ये लोग कहीं पर जाके मुंह मारेंगे। हाँ, देखो काम त्रिकोण एक्टिवेट हो गया तो उनके अंदर कामना वासना बढ़ सकता है। अभी देखो शुक्र द्वादश में है, बढ़ेगा, मकर राशि के ऊपर चढ़ेगा, बढ़ेगा, कुंभ तक जाएगा तो बढ़ेगा, उच्च जब हो जाएगा देखना घट जाएगा। लेकिन शुक्र अभी उतना पावरफुल नहीं है। आप देखना निकाल के अगर गोचर वर्तमान समय का प्लानिटरी पोजीशन किसी भी, तो शुक्र भी कॉम्बस्ट चल रहा है, पीड़ित चल रहा है, मंगल भी पीड़ित चल रहा है। तो ताकत किसके पास है जो क्या करेगा? ठीक है। और ये लंबे समय तक ऐसा ही कंडीशन दिखाई दे रहा है इसमें। तो इसलिए मकरू के पतियों को डाउट करना कोई मतलब का नहीं है। हाँ, अगर आपके कुंडली में ऐसा योग है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का प्रचंड योग है, डिवोर्स का योग है और वो एक्टिवेट हो रहा है दशा अंतरदशा के अंदर, वो अलग बात है। लेकिन इस प्रकार का बिन फालतू का डाउट करना और परेशान हो के मुझे परेशान करना, इतने सारे एक साथ व्हाट्सएप करना, तो इट इज़ नॉट फेयर। अभी वो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब द्वादश में शनि चलता है, अभी देखो मेष का कुंडली में द्वादश में शनि चल रहा है। अब मेष वालों का डाउट हो सकता है, मेष लग्न राशि का संभावना है, लेकिन वो भी गारंटी नहीं है क्योंकि उसके ऊपर मंगल का दृष्टि है और वो गुरु के घर में है, तो शनि भी सुधर जाता है गुरु के घर में जाके। हाँ, ऐसे बीमारी मेष राशि लगने वालों का बड़ा जोर से, किसी का बाप बीमारी, किसी का कुछ बाप मर गया, मीन राशि का बाप मर गया, इस प्रकार का कंडीशन है। लेकिन इस प्रकार का आप जो इलीगल रिलेशनशिप वाला जो मैटर है, उसके लिए आकाश में ऐसा ग्रह स्थिति हो तभी इसका मार्केट बढ़ता है, नहीं तो फिर सब कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, किसी का अगर बीमारी है, ये इसको हमारे उड़िया में नड़वा दोसो बोलते हैं, वो लोग कोई भी औरत देखे तो ही करके पहुंच जाते हैं वहाँ। ठीक है, उनके लिए ये अगर वो बीमारी से ग्रसित हैं, इसको सेमी हिस्ट्रिया भी कहा जाता है, तो अलग बात है। लेकिन ये नहीं है तो आप बिन फालतू का अपना टाइम बर्बाद मत करो डाउट करके, कुछ नहीं है ऐसा। और इस समय मकरू वालों को ज़्यादातर फोकस करना चाहिए कि अपना प्रोग्रेस कैसे हो, डेवलपमेंट कैसे हो। अगर कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ रुकावट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और कौन सा ऐसा छोटा मोटा पूजा कर दें जहाँ पर खर्चा उर्चा नहीं लगे, या ऐसा कुछ एनर्जी वाला काम कर लें, अपना ऑरा वगैरह साफ कर लें, अपना मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स वगैरह कर लें, ताकि कुछ अच्छे कंडीशन लाइफ में आ जाए। क्योंकि अच्छे समय ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं, और शनि जैसे प्लैनेट फेवरेबल में मात्र और 2 साल तक रहेगा, ज़्यादा दिन तो नहीं रहने वाला है। और इस 2 साल के अंदर जो उखाड़ना है उखाड़ो, बाद में फिर तो ढैया पनौती लगेगा, 5 साल के लिए फिर से ड्रॉप डाउन होगा। उतना ड्रॉप डाउन नहीं होता है जितना 7.5 में जैसे होता है, लेकिन किसी किसी का कुंडली ऐसा रहता है कि ढैया 7.5 से ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। लेकिन सबके लिए नहीं है ऐसा, सबको सोचना नहीं चाहिए। डिपेंड अपॉन द कुंडली एंड पोजिशन ऑफ शनि। लेकिन अभी उसका नेगेटिव सोचने का कोई कारण नहीं है, अभी पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव काम पे ध्यान लगाइए। इस समय अगर आप लबरा लबरी के चक्कर में पड़े, प्रेमा प्रेमी के चक्कर में पड़े, ये रिलेशनशिप ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, ये लिख लो। अगर है किसी का भी, नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो 1-2% का होना चाहिए। जो लोग मूर्ख हैं, बुद्ध 0-0 है, पगलापन है, वो रिलेशन ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। क्योंकि बाद में मकर राशि के घर में राहु घुसेगा, और राहु उल्टा प्लैनेट है, और मकरू मकरी का दिमाग को उल्टा कर देगा। जहाँ उल्टा किया वो पकड़ेगा गर्दन में, है तू ऐसा किया, तेरा फोड़ के रखूँगा बेटा बोले। ठीक है। और इस 2.5 साल का गलत निर्णय
आपको लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अच्छे समय में कैसे प्रोग्रेस किया जाए, कैसे डेवलप किया जाए, कैसे आप रिकवरी किया जाए, कहाँ प्लानिटरी पर डिफ़ॉल्ट हो रहा है, उसको देखना चाहिए। लेकिन अगर आप लड़का लड़की के चक्कर में पड़ गए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़ गए, अगर कोई पड़ा है, 1-2% का संभावना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जिसका बुद्ध 0-0 होगा वो तो पड़ेगा, क्योंकि वो निर्बुद्धि आदमी है, बुद्ध नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो क्या करेगा वो, क्या करेगी वो, जो भी हो लड़का लड़की, आगे चल के लंबा पछतावा होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, उनको थोड़ा सा मैं इसमें गाइड करना चाहूँगा अगला साल के लिए, यानी इस साल का अंत टाइम में, और इसका प्री इफेक्ट हो सकता है आपको 2026 का सितंबर आसपास दिखाई देगा। यानी जब मकर लग्न राशि के ऊपर राहु घुसता रहेगा और मीन के आखिरी नक्षत्र को शनि मतलब क्रॉस करता रहा, शनि बकरी मार्गी होता होगा, तो उस समय क्या होगा, जिसका भी मकर लग्न राशि या मीन लग्न राशि हैं, आपको बहुत सजग रहना है उस समय। और अभी से अगर इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर, बहुत बड़ा फायर होने वाला है। अगर दशा अंतर्दशा भी ऐसा है तो भगवान बचाए कहा जा सकता है। आप बोले मेष राशि का 7.5 है, मीन लग्न को क्यों खींच लिए? क्योंकि प्लैनेट वहाँ बैठा रहेगा, और शनि आपको नहीं पता जब जाता है और राहु जब घुसता है, राहु माने भोकाल, आप समझो, जब राहु इन करता है ना तो आदमी डरते हैं। जैसे कोई जा रहा है ना, ऐसा करके प्रेजेंस नंबर 4 वाला कहीं एंट्री मारेगा, देखना छाबा जैसे, या वो क्या नाम है उसका, हाँ, जब वो एंट्री मारता है तो पीछे से गाना बजता ही है, ठीक है, ढुस ढुस फुस फुस वो होगा, तो राहु एंट्री मारेगा तो गाना बजेगा बेटा, ठीक है। 4 नंबर का एंट्री बड़ा खतरा होता है, और उतरते हुए फुस होके जाता है, ठीक है। शनि उस उल्टा है, जब घुसेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, अंदर ही अंदर वो स्पाई जैसे घुसेगा, जब निकलेगा तो तोड़ फोड़ के निकलेगा, या कुछ दे के निकलेगा, पॉजिटिव करेगा या तो नेगेटिव करेगा। तो मीन लग्न मकर राशि, उसके बाद देखना मकर लग्न मेष राशि, या मेष लग्न राशि साथ में अगर मकर का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो इधर से ढैया लगेगा, उधर से 7.5 लगेगा। हालांकि लग्न को 7.5 का इफेक्ट नहीं बोलते हैं, लेकिन लग्न में है तो डरना चाहिए। अगर मीन लग्न में है तो डरना चाहिए, बहुत डरना चाहिए, राशि से भी ज़्यादा। मैं मुंह खोल के बोलना नहीं चाहता हूँ, बोलने से बहुत सारे लोगों का दिमाग में बात नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन जिसका बीमारी है या किसी प्रकार का फूड फैक्ट सेक्टर है, तो भगवान ना करे वो बड़ा लंबा समय तक गिराता है। इसलिए जब तक लग्न से शनि नहीं भागता है, अपने आप को हल्का में नहीं लेना, और बार बार जब भी लग्न राशि को क्रॉस करता रहता है ना, मैं कहता हूँ कुछ करो मत करो, लेकिन भाई अगर थोड़ा भी भावुक हो, चिंतित हो, तो पक्का ये हनुमान कवच या काली कवच जो आपको ठीक लगे, जिसको संभाल सकते हो, गले में टांग दो। और मेष लग्न को तो अभी से कह रहा हूँ, शनि घुसे उससे पहले उस एनर्जी के साथ तैयार रहना चाहिए। बहुत बड़ा काम करता है और बहुतों को बचाए हैं इसमें। हालांकि आपको विश्वास नहीं होगा ये सब बात, ये सब को आपको लगेगा हल्का हल्का बात, क्या सब एस्ट्रोलॉजी, लेकिन हम लोग कालज्ञ हैं ना, तो देखते हैं समय, काल, स्थान, एनर्जी, ये सारा देखते हैं। सोचिए अभी 10 बज के कितना, अभी नक्षत्र परिवर्तन हुआ, हम जंगल में आ गए, मेरा फार्म हाउस में आ गए, उससे पहले बैठे थे ठीक है तो वो उसी टाइम में आपका मूवमेंट होता है। अभी मेरा एक आप कोशिश करूंगा इस वीडियो के नीचे उस चंडी पाठ का 5 साल पहले का है, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में ही है वो वीडियो, मैं नीचे दे दूंगा, अगर आपको समझ में आएगा तो देख लेना। केवल देखने के लिए, कोई आप पूरा देखो बोल के नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो व्यू और यूट्यूब का पैसा का होप नहीं रहता है, मुझे बहुत मिल जाता है, बाकी लोग दे देते हैं, ठीक है। वो चंडी पाठ 5 साल पहले कराया था, एंड वो एक सीरियस केस आया हुआ था। एक छोटी सी बच्ची
आईसीयू में एडमिट थी। डॉक्टर लोग हाथ उठा दिए थे, बोले हमारे हाथ में कुछ नहीं है, भगवान को प्रार्थना करो। वो चारों तरफ गए, दौड़ दाड़ के आखिरी में मेरे पास आए। मैं कुंडली देखा और तुरंत बोला ठीक है, चंडी पाठ। और भगवान का भी ऐसा समय था कि ऐसा ही एक पंडित मेरे पास आया हुआ था, नागबंसी। वो लोग नाग माता का, मनसा माता का पूजा करते हैं। वो गुरुजी अभी नहीं जिंदा हैं, 1 साल पहले गुजर गए। लेकिन मैं अभी कह रहा हूँ, मेरे बाल अंदर का रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो मेरे पास आए थे, एक मंत्र मेरे को मारे और मैं फेंट। मैं बोला उसी को पकड़ो, जो लगेगा देंगे। भेजा, बल तैयार हो गया। उस समय 5 साल पहले वो 3,500 रुपये में तैयार हो गए। ठीक है, बाद में सुवर्ण, मैं बोला नहीं 3,500 इज नॉट राइट रेट, सुवर्ण दान करो। सोना का दान किए। आज वो बच्ची अच्छी है और सी इज नाउ इन बेंगलोर। वो नीचे वीडियो में कोशिश करूँगा, नीचे उसको रखूँगा। मेरा अंदर सडन याद आ गया, ये पावर है चंडी पाठ का और ये पावर है पूजा पाठ कर्मकांड का। ऐसे ही एक और केस जिसका बड़ा सफलता, गुरूर है, गर्व है, गमान है, ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन ये सब सक्सेस केस है ना, हमें एक ठो प्रेरणा देता है कि हाँ हम लोग ये केस सक्सेसफुल किए, मतलब ये अच्छा हुआ। 45 साल का लड़की का शादी नहीं हो पा रहा है। बोले ऐसा गुरुजी, इंडिया में ऐसा कोई ज्योतिष नहीं है बढ़िया वाला, रिनाउंड वाला, जितना पैसा लगा सब कुछ किया, तंत्र मंत्र जंतर टोना टोटका, वो विवाह ये विवाह सब हो गया, लेकिन लड़की का हो नहीं पा रहा है। अच्छा, कुंडली देखा, देखो केवल एस्ट्रोलॉजी में ग्रह नक्षत्र दशा अंतरदशा देखना नहीं होता है, कुछ और चीज़ भी देखना होता है, जिसको गॉड फीलिंग भी कह सकते हो, या फिर आप समझ सकते हो कि ऐसा हुआ है तो ऐसा कुछ हुआ होगा। मैं भी देखा कुंडली, बोला यार सब कुछ ठीक ठाक है, शादी का अलाउड है और इस समय योग भी अच्छा है। फिर मैं अपना माइक्रो जो पावर लेंस है उसको निकाला, उस कुंडली को देखा। देखो वो जहाँ पर जिस डिग्री में लिखा है एग्जैक्ट उस डिग्री में कुछ दागी लगा हुआ है। देखो इसीलिए बोलता हूँ कुंडली बना के अपना रखना चाहिए। अगर ताड़ का पत्ता का हो तो ठीक है, नहीं तो कागज़ में भी बनाते हो ना, उसको रखना चाहिए, क्योंकि वो बता देता है बहुत कुछ, उसका रंग रूप। आप बिलीव करोगे, मेरे कुंडली में जो ग्रह प्रॉब्लम में हैं उसका जो पाठ करता हूँ उसको मैं जेरोक्स करके रखता हूँ ना, वहीं कहीं ना कहीं से दागी लग जाता है, गंदा हो जाते हैं। वो बोलना नहीं चाहता हूँ, अभी लंबा हो जाएगा। तो मैं उसको लगा के देखा कि वहाँ दागी है, और वो दागी कहीं कुछ ना कुछ गिरा होगा, कहीं ईंक गिरा होगा या कोई दाल भात गिरा होगा या कुछ ना कुछ ऐसे कलर बना हुआ है वहाँ, और वो मेरा दिमाग को खोल दिया। देखिए एस्ट्रोलॉजी में हमेशा बार बार बोलता हूँ, केवल ग्रह नक्षत्र पढ़ाई एजुकेशन ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया से काम नहीं देता है, कुछ और भी फैक्टर है जो काम देता है। तो उसमें मेरे को खटकने लगा, बोला यही तो बता रहा है सब। और मैं क्वेश्चन करना चालू किया कि मतलब अंदर से आता है, इसमें कोई पढ़ाई काम नहीं, पढ़ाई जरूर बेस काम देता है, लेकिन यहाँ पर अगर ये स्पॉट कुंडली में है, देखो ना, जिसका कुंडली फटा हुआ रहता है उसका ज़िंदगी फटा हुआ रहता है, बोलते हैं ना। जिसका कुंडली में दागी है, फटा है, मुड़ गया है, अपने आप होता है वो, इसीलिए बोलते हैं लेके ठाकुर जी के पास रखना चाहिए, इसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए वगैरह। और फिर मेरा दिमाग में गया और उसको मैं बोलने लगा, तो तुम्हारे घर में अब से 3 आदमी मरे होंगे और तीनों का क्रियाक्रम कैसे हुआ था बताओ। बोला एक तो लेके हम लोग गंगा जी में दहा फेंक के आ गए, दूसरा का फिर ऐसे ही किए, तीसरा का घर में किए थे लेकिन वो पंडित आधा कर्म करके भाग गया, यानी उस डेट को भी निकाला पूरा। हम लोग के पास तो पुराना से पुराना पंजिका रहता है। मैं बोला इतना इतना पाद का पुष्करा दोष था, इसका शांति कराए थे। वो बोला वो क्या है। मैं बोला बस जो पंडित लोग किए थे बुलाओ, फ़ोन करो। तो पहला वाला काम का तो पंडित मर गया था, 2 पंडित थे, तो लगाया फ़ोन। बोला पुष्करा शांति हुआ है। बोला नहीं हुआ है। बोला जाओ पहले इसको कराओ। बोला वो तो कब से मरा हुआ है। मैं बोला जब तक ये पुष्करा शांति यानी पिंड, अब सोचो कोई शादी के लिए बोलेगा बगलामुखी का पूजा करो, कोई शादी के लिए बोलेगा षष्ठी का त्यायनी करो, कोई नारायण विवाह करो, कोई घट विवाह करो बोलेगा। एक ऐसा आचार्य संजय जो बोल रहा है कि पुष्करा शांति करो।
पुष्कर शांति नेचुरली एक अशुभ यज्ञ है, उसमें यम को और पुष्कर देवता का हवन किया जाता है। और सोचो किसके घर में ये अशुभ काम किया जाएगा जब कोई मरा ही नहीं है। तो वो लोग बड़ा कंफ्यूज हो गए कैसे कराएंगे, लेकिन 6 महीना के बाद उनका दिमाग ठनका, बोला कौन कराएगा, पंडित भेजो, हमारे पास ऐसा कोई टेक्निकल पंडित नहीं है। फिर जो भी वो लोग बोले जो खर्चा लगेगा देंगे, करवाए। आप बिलीव नहीं करोगे शादी भी हो गया लेकिन मेरे पास खबर नहीं आया बाद में मैं देखा, बोला तेरा शादी, बोला हाँ हो गया। तो ऐसे ही लोग हैं, क्या करें, हमारे से काम हो जाता है और हम ही को नहीं पूछते हैं। दुखी नहीं है, खुश लगा कि हाँ हो गया। बस हमें खबर देने से पता चलता है कि हाँ इस कर्म से ये काम हुआ, तो हमारा फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो और किसी का करवाएंगे। नहीं तो कुछ सोचो, शादी के लिए किसी का पुष्कर शांति, जो कि जिसमें कि रात को पूजा करके उसमें किसी को खड़ा होने के लिए दिया नहीं जाता है, महिलाओं को तो दूर कर दिया जाता है। मतलब सीधा प्रेत और यम और वो उसको उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए अभी, उस पुरुष का हवन किया जाता है। और ऐसे लकड़ी में हवन किया जाता है कि क्या बताएं। कल एक ठो करा के आया हूँ रात को, कल नहीं परसों कराया। तो मेरे को बोला अरे ये तो चंद्र नक्षत्र डिस्ट्रक्शन का बोल रहे हो, डिमोल्यूशन का नक्षत्र बोल रहे हो। बोला अरे नेगेटिव नक्षत्र में तो नेगेटिव काम होगा। नक्षत्र नेगेटिव नहीं है बट द एनर्जी इज नेगेटिव, तो उसी में नेगेटिव काम होगा, आप उसको पॉजिटिव में कैसे ले सकते हो। तो ये सब आपको एग्जाम्पल रखना दे रहा हूँ कि देखो लाइफ में ये सब एक्सपीरियंस है कि ऐसे में ऐसा होता है और इसमें सफलता मिलता है ऐसे कार्य में। आप वो कितना भी AI ज्योतिष और घोड़ा ज्योतिष, भेड़ ज्योतिष, बकरा ज्योतिष, वो सब अपना जगह में, लेकिन ये जो अंदर का जो थर्ड आइज़ है, वो जो संजय उवाच वाला आइज़ है, वो जो सिक्स सेंस है, वो जो गॉड फीलिंग है, ये बड़ा काम में आता है। और दूसरा है अगर इफ़ यू आर प्रैक्टिस और आपका प्रैक्टिस है आकाशिक रीडिंग के ऊपर, तो फिर आपको कुछ दिखाई देता है जो दूसरे लोगों को नहीं दिखता है। ये खेल इसमें मतलब बड़ा कारगर रहता है। ये अपना अपना बात है, कुछ भावना विचार था, आप लोगों का कुछ शंका था, मेरे अंदर कुछ आया तो आपकी सेवा में रखा। बात तो और भी बहुत सारे हैं जो जीवन में ऐसे ऐसे सफलताओं को हम लोग असंभव रूप में किए, जो कि नहीं होना चाहिए था लेकिन वो हुआ। और दूसरा, इस वीडियो के माध्यम से एक सूचना देना चाहूँगा, जो लोग मेरे को लोकली सुनते हैं, मेरे एरिया में बहुत सारे ऐसे, मुझे नहीं पता था कि मेरे को लोकल लोग सुनते हैं बोल के, यूट्यूब में सारे बाहर वाले सुनते हैं। लेकिन अभी एक ऐसा ही कर्मकांड में गया था तो बहुत सारे लोग दे आर रिलेटिव उसके नज़र से कम पहचानते हैं, और आई एम ए यूट्यूबर एंड एस्ट्रोलॉजर उससे ज़्यादा पहचाने। नहीं पहचानने वाला भी, मतलब एक छोटा सा बच्चा अपना बाप को इंट्रोड्यूस करा रहा है, इनका मैं डेली सुनता हूँ ये अरे तेरा चाचा है ठीक है। आजकल सोसाइटी बहुत दूर दूर हो गया है, पास में रहने के बावजूद भी एक दूसरे के घर नहीं जाते हैं, और मेरे जैसे आदमी किसका घर जाएगा बिना बुलाए, ठीक है। तो आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूँ, जो लोग मेरा लोकली विद इन राउरकेला वाले हो और मुझे रेगुलर सुनते हो, ऐसे बहुत सारे हैं। मुझे नहीं पता था इस बार, हालांकि कुछ लोग कनेक्टिव थे लेकिन कुछ लोग नहीं, मतलब पता नहीं क्यों। तो नया साल का जो कराटे क्लास का नया बैच ले रहे हैं, योगा क्लास का नया बैच ले रहे हैं, और नेचुरोपैथी स्टूडेंट्स और एस्ट्रोलॉजी, इनका लोकल कोर्स जो लोग एडमिशन करना चाहते हैं वो लोग लोकली मुझे आके मेरे ऑफिस में मिल सकते हैं। ऑफिस का हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ, लेकिन आप लोग मेरे नंबर पे कॉल करके मेरे को टाइम, मतलब हाँ हम लोग आना चाहते हैं तो मैं आपको मैसेज कर दूँगा। तो कराटे क्लास, योगा क्लास, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा एंड एस्ट्रोलॉजी, नया साल मकर संक्रांति के बाद से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। और साथ में जो डांस थेरेपी वाले, डांस एंड म्यूजिक थेरेपी वाले, वो लोग भी जिनका हायर टेंशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, पागलपन है, इमोशनल डिसबैलेंस है,
ऐसे लोग भी एडमिशन कर सकते हैं। वही नंबर रहेगा 9437580589। कॉल मत करिएगा, उठाने में वो डिस्टर्ब हो जाता है बाकी लोगों के लिए। ओनली यू मैसेज, तो फिल्टर करके फिर आप तक री मैसेज हो जाएगा कि कब हम आपसे मिलने वाले हैं। धन्यवाद, नमस्कार।